नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का, और इस रीडिंग में हम जानेंगे क्या है आज का मैसेज। हो सकता है ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट ना करे, तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो पहला जो कार्ड मुझे दिखाया गया है उसमें मुझे रिवर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाए हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की एनर्जी मुझे आपके आसपास दिख रही है। अब ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद जानना चाहते हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि या तो आप सेपरेशन फेज में हो या तो फिर आप इनके साथ हो। ये हमेशा मिस्टीरियस से रहते हैं या रहती हैं, मतलब आपको इनकी क्लियर बातें नहीं पता। अब जैसे नार्सिसिस्टों का एक ट्रेट मैं आपको बताती हूँ, बड़ा कॉमन ट्रेट है। वो ये है कि ये ना आपकी तो सारी बातें जान लेते हैं। आप तो जाके सब कुछ बता देते हो, आपने दिन भर में क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, किससे क्या बात करी, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी आप बता देते हो। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट हैं, ये कभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी कभी शायद कभी रेयरली ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आके आपको खुद से बताया होगा कि भाई आज मैंने ये किया या आज मैंने वो किया। आप इनसे पूछोगे तो बता देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि तुमने आज क्या किया, ये किया, तो हाँ चलो मैंने ऐसा किया वैसे किया, बट वो भी बहुत छोटा शॉर्टकट में, इतना डिटेल में ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो आपका तो जो नेचर है कि सब कुछ बता देना, सारी अपनी चीज़ें कंसील कर देते हो, आप अपनी वीकनेसेस भी बता देते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो भी व्यक्ति है जिसकी भी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल किसी पे भी अप्लाई हो सकती है। ये जो भी है, ये है तो एक मैच्योर व्यक्ति, ये मैच्योर पर्सन की तरह ही दिखते हैं दूसरों को भी, लेकिन ये काफ़ी पावर हंग्री व्यक्ति है, काफ़ी कंट्रोलिंग है और मैन्युपुलेटिव हैं और बहुत रूथलेस भी हैं, बहुत कोल्ड हार्टेड भी हैं। कोई ज़्यादा इमोशंस इनकी है नहीं, ठीक है। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो तो ये क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। मैन्युपुलेशन को छोड़ के बाकी जो क्वालिटीज़ होती हैं कि मैच्योर होना और अपनी दुनिया में रहना, थोड़ा रूथलेस होना, कम बात करना, कम शेयर करना, ओवर शेयरिंग ना करना, वो सही रहता है प्रोफेशनली। लेकिन अगर पर्सनल आपका कनेक्शन है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, वो थोड़ा सा एम्प्टी और मीनिंगलेस सा हो जाता है। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में है, डेफिनेटली कोई रीज़न है। इनकी वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी या मिल रही है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज़ होगी, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये बहुत अथॉरिटेटिव है। जब आप किसी बहुत अथॉरिटेटिव इंसान के साथ रहते हो, उनके साथ मैनेज करते हो, उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हो, और तो आपके अंदर पहले तो उनके साथ आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे उनके साथ रहना। अगर आप उनके साथ रहना सीख जाओगे तो इससे आपकी भी एक अथॉरिटी, जो इनेट जो रियल अथॉरिटी है, वो स्ट्रांग होके आएगी। अपनी लाइफ को भी आप और तरीके से लोगे। जैसे ये हैं, ज़्यादा कोई इमोशंस नहीं है, ये लॉजिकल भी हैं, ये डिसिप्लिन में भी आ जाते हैं जब इनको आना होता है। तो आप इनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी देख रहे हो, आप इनकी नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ भी देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी देख पा रहे हो इस व्यक्ति के अंदर कि ये अपने में रहते हैं, ये आपसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, और एक इनका कोई डिसिप्लिन है जिसे ये फॉलो करते हैं, उस डिसिप्लिन में ये रहते हैं, और इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर उनको आपसे कुछ चाहिए तो वो आपसे ले लेंगे, इतना इमोशनल स्ट्रेंथ उनमें है। बट अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके लिए वो मुश्किल है करना या करवाना। तो ये चीज़ आपको ही सिखाएगी आगे जाके कि जब कोई दूसरा इंसान ऐसे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो मुझे फील हो रहा है, किसी का क्वेश्चन हो सकता है शायद ये, कि अगर आप सेपरेशन फेज़ में हो और आपको पता है कि वो इंसान एक नार्सिसिस्ट था, मतलब आपको मालूम है, अब इतना दिन आपने काट लिया, इतना समय आपने बिता लिया, तो आपको रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी आपके मन में आता है कि क्या सोचते होंगे वो आपके बारे में, किस तरह से आपको याद करते होंगे। तो मुझे ये दिखाया जा रहा है, रिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखाया गया। इसमें बताया है कि ये इंसान आपके बारे में हो सकता है गॉसिप्स करते हो, आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हो। ये हो सकता है कि आपको याद तो करते हैं, लेकिन ये सोच के याद करते हैं कि आपके द्वारा इनके क्या क्या फ़ायदे हुए, इनको क्या क्या मिला, क्या क्या अर्जित किया इन्होंने। जैसे कि आप कोई गैजेट हो, कोई डिवाइस हो, जैसे कि आप कोई एटीएम मशीन हो। अगर आप गुड लुकिंग थे और उनकी हर एक बात मानते थे, उनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल करते थे काफ़ी, तो वो चीज़ें याद करते हैं आपके बारे में।
मतलब कि शारीरिक चीज़ें, मानसिक चीज़ें नहीं, इमोशनल चीज़ें नहीं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कि कैसे उनको आपसे धन अर्जित हुआ या हो सकता है। अगर वो आपसे बना के भी रखते हैं फ्यूचर में, तो आप जैसे ही अच्छा करने लगोगे तो वो आपसे बनाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इस इंसान में पोटेंशियल है, तो ये मेरे काम आ सकता है या आ सकती है। वो अपनी पोजीशंस तो स्ट्रांग रखते ही हैं लाइफ में। एक नार्सिसिस्ट जब किसी को रिजेक्ट करता है या किसी को डिस्कार्ड करता है या करती है, तो वो यूजुअली इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके काम के नहीं रहे, तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। जब तक उनको ये लगेगा कि आप उनके काम के हो, तो आपको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, जब तक उनको आप ये फील कराते रहोगे। जिस दिन उनको लगेगा कि आपसे बेहतर कोई उनका ध्यान रख रहा है, आपसे बेहतर कोई उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपसे बेहतर कोई उनको लग्जरीज़ ला के दे रहा है, या आपसे बेहतर कुछ भी मिल रहा है, सोशल स्टेटस वो, ये ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने आपको सीढ़ी बनाया हो। आज अगर उनके पास कुछ है तो आपको सीढ़ी बना के उस लैडर पे ये चढ़े हैं। आज इन्होंने जो भी अर्जित किया ये आपकी वजह से अर्जित किया। आप ना होते अगर, तो ये वहाँ तक अभी नहीं होते जहाँ भी ये पहुँचे हुए हैं। ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है और ये रोमांटिक कनेक्शन में भी हो सकता है, और कुछ केसेस में तो ये भी हो सकता है कि आज की डेट में जो उनका रोमांटिक कनेक्शन है या सेटअप है, उसमें भी उन्होंने आपको यूज़ किया हो टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कि ऑब्वियसली जब आप किसी बहुत ही बढ़िया इंसान को डेट करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, या उनके फियांसे होते हैं, या जो शादी भी कर लेते हैं, तो एक स्टेटस मिल जाता है कि यार ऐसे व्यक्ति के साथ इसका रिलेशनशिप था। वो कुछ भी हो सकता है, आपसे रिलेटेड कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, आपकी कोई बड़ी फैंसी जॉब हो सकती है उस समय, या आपकी लुक्स हो सकती हैं, आपके बात करने का तरीका हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतने अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब वो डिस्कार्ड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनमें क्या गुण थे, क्या क्वालिटीज़ थी। तो अब हो सकता है ये कलेक्टिव रीडिंग आपको रियलाइज़ करवा रही है, आपको रिमाइंड करवा रही है कि आप में जो था उसी को उन्होंने पकड़ा, उसी को चूज़ किया, उसी पे लेवरेज किया उन्होंने, उसको लेवरेज करके, उसको लैडर बना के वो आगे बढ़े, वो जो भी व्यक्ति हैं। तो अब जो वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि उनको आपसे क्या क्या प्राप्त हुआ, मटीरियलिस्टिकली, फिज़िकली, या फिर अगर आप उनकी बहुत केयर करते थे, जो कोई और नहीं करेगा। बहुत केयर करना, अफेक्शनेट होना, उनका ध्यान रखना, छोटी से छोटी डिटेल में चले जाना, वो इतनी डिटेल जो आपने दिखाई, वो उनको लग रहा है कि यार वो सही थी, सही था या सही थी। पर ऑब्वियसली ऐसे लोग अपना इंतज़ाम पहले से ही करके रखते हैं। जो इस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड ब्लडेड नार्सिसिस्ट, ये अपना जुगाड़ पहले से सेट करके रखते हैं। तो ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। ये कोई गलत बात भी नहीं है अगर वैसे देखा जाए। कोई बहुत कोडिपेंडेंट है, मतलब इमोशनली कोडिपेंडेंट है, हो सकता है वो ऐसा दिखाते ना हो। जैसे फर्स्ट केस में तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, रिवर्स भी आई थी, फिर मैंने उसको करेक्ट सीधा करके भी देखा था। कुछ केसेस में ये एनर्जी अच्छी होती है, इनके लिए तो अच्छी होती है ना, इनका काम तो चल रहा है, इनकी गाड़ी चल रही है, दूसरे की चलना चले उससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी गाड़ी ये चला रहे हैं। तो अपने लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, दूसरे के लिए अच्छे हो ना हो, लेकिन खुद के लिए बहुत अच्छे हैं। तीसरा कार्ड मैं इसमें से देखती हूँ, नेक्स्ट कार्ड क्या है। तो देखिए स्टार आया है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक होप मिल रही है, फ्यूचर में हीलिंग मिल रही है, होप मिल रही है, और आप इंस्पिरेशन आपको मिली है या मिल रही है। चाहे जो भी हुआ हो इस रिलेशनशिप में, चाहे जो भी फीलिंग्स आई हों, बट आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आ गई है इस वक्त। तो आप बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड हैं। हो सकता है ये रीडिंग भी आपको एक साइन की तरह मिली है, एक वैलिडेशन की तरह मिली है। आप एक फ्री पर्सन की तरह फील कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है, जो भी है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सोल्यूशन निकालना है, और मुझे जो अभी हुआ ही नहीं या जो बीत गया उसको लेके मुझे दुखी नहीं होना। तो आपके अंदर एक फेथ आ गया, आपके अंदर एक पर्पस आ गया, आपकी जो एनर्जी है वो रिन्यू हो चुकी है दोबारा। इसमें मुझे एयर साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसका आंसर जो भी है वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब आप ये सोच रहे कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं, तो हाँ वो पॉजिटिव होगा। और इसमें मुझे हार्ट चक्रा हीलिंग भी दिख रही है। आपका एक कनेक्शन गॉड के साथ भी स्ट्रांग हो गया ये सारी सिचुएशन में पढ़ने के बाद।
अब आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों पे अब इतना भरोसा नहीं रहा। मतलब ये आप कह सकते हो कि सोर्स ने ऐसा कुछ मैजिक किया है, आपकी इतनी पर्जिंग हुई है, आपके अंदर से इतनी गंदगी निकली है कि आप दुनिया से कट गए हो। जो बंधन होते हैं, जो रिश्तों के, नातों के, जो झूठे बंधन दुनिया के होते हैं, टेक्निकली तो सारे इस दुनिया में अकेले ही हैं, बट एक खुद को धोखे में डालते हैं लोग, इल्यूजन में डालते हैं किसी और के साथ जब रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से बात ही मत करो कल से, नहीं, मतलब वो तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आपको ये सोचना है, ये आपके साथ हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दिया जा रहा है कि आप जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ वो ये व्यक्ति सोच रहा है कि टेक्निकली तो सबको अकेले ही रहना, आना अकेले, जाना अकेले है, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे, राइट? तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो, जो तुमने खो दिया? गीता में लिखा है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था जब तुम आए थे, खाली हाथ आए थे, अब तुमने जाना भी खाली हाथ है। तो किस बात के लिए तुम रोते हो, किस बात के लिए तुम डरते हो? क्या तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, क्या वर्स हो जाएगा? चलो वो भी देख लो क्या होता है, तभी तो पता चलेगा। तो इसीलिए फेथ आपके अंदर आ गया है, एक ट्रस्ट आ गया है, अब आप थोड़े और कनेक्टेड हो, कुछ लाइफ का पर्पस आपको मिल रहा है, जिसकी भी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। हाँ, ये होता है कि ऑन एंड ऑफ जब आप उन बैड रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हो, जिन लोगों ने आपको यूज़ किया, रिजेक्ट किया, डिस्कार्ड किया, बट आप ये चीज़ समझो, या हो सकता है आप समझ जाओगे इस एनर्जी रीडिंग के बाद, कि उनको आपसे कुछ चाहिए था, यानी कि आप ही देने वाले थे, आपका हाथ ऊपर था, उनका हाथ नीचे था, आप गिवर थे, आपका हाथ ऐसे था, उनका हाथ ऐसे था, तो कितना फ़र्क है। तो उन्होंने तो आपसे लिया ही है, आपको कुछ दिया तो नहीं। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो सबसे सिर्फ लेते ही हैं, वो किसी को कुछ देते नहीं हैं। इसीलिए उनमें और आप में बहुत फ़र्क है। आपके पास 10 रुपये आएंगे तो आप सोचोगे यार किस किस की मदद करूँ, किस किस को कुछ ला के दूँ, किस किस के लिए कुछ करूँ। पर नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा 10 रुपये आ गए ना तो वो अपने लिए सोचेगा, मैं क्या लूँ, खुद के लिए क्या करूँ। नार्सिसिस्ट गिवर नहीं होते हैं। अगर वो गिवर हैं, अगर वो किसी को कुछ देंगे भी ना, तो कोई रीज़न होगा, कोई मतलब होता है, कोई उनकी वैसी मटीरियलिस्टिक मोटिवेशन होती है, तब तो वो देते हैं, नहीं तो नहीं देते कुछ। वो देने की वो बहुत रेयरली सोचते हैं। कोई मुसीबत में भी फंसा होगा तब भी नहीं सोचेंगे देने की। और आपके लिए तो कोई मुसीबत में ना भी हो तब भी आप सोचोगे यार कि इसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, चलो इसी खातिर मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो ये कुछ एनर्जीज़ मैंने पिक करी है इस शॉर्ट एंड स्नैपी रीडिंग में। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करने हैं, थेरेपी करनी है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये जो फ़ी मैंने लिखी है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इंडियंस के लिए भी करते हो थेरेपी? ऑफ कोर्स करते हैं, इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फ़ी मैंने लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि पूरे विश्व के लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं। आप खुद जाके कमेंट सेक्शन में देखिए, अलग अलग कंट्रीज से लोग होते हैं, लेकिन ये जो डॉलर की फ़ी होती है ये सबके लिए एक समान होती है। मतलब ये सब आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। हाँ, अगर आप कोई स्टूडेंट हो और अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप डिस्काउंट मुझसे मांग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना होगा मैक्सिमम वो डिस्कशन करके मैं आपको दे सकती हूँ। और बाकी तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना इनर वर्क करते रहो। ये सारा जो कंटेंट मैं बना रही हूँ इस चैनल में, इसको देखो, इसको समझो। इसमें डिवोशनल कंटेंट भी बहुत है। मैं इसमें रामायण, इसमें श्रीमद् भगवद गीता, ये सब ज़्यादा करने वाली हूँ। और बिकॉज़ रीडिंग्स के साथ साथ हमें सत्संगति की बहुत ज़रूरत है, हमें राइट वर्ड्स, राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, राइट एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा होता है इस जर्नी में दोस्तों कि किसी किसी दिन बहुत दुख होता है, किसी किसी दिन बहुत रोना आता है, किसी किसी दिन हम अपने भगवान को ही इतना कोस देते हैं। लेकिन वो हमारे अंदर की जो गंदगी, जो बिटरनेस है, उसका निकलना भी ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपके साथ ये फीलिंग्स आती हैं, रोना धोना होता है, सैडनेस होती है, तो अपने आप को आप रिलीज़ करो। और वो थेरेपी में सबसे अच्छा होता है। थेरेपी में, काउंसलिंग में अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उसका आंसर डिस्कशन करके प्राप्त कर सकते हो। सही एडवाइस भी आपको मिल सकती है। हम लोग दूसरों को तो बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम अच्छी एडवाइस नहीं दे पाते खुद को, क्योंकि हम बड़े अटैच्ड हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, आपको मिलती हूँ मैं अगले सेशन में। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।